नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड्स में रेडी हो जाइए 1090 वर्ड्स का डिक्टेशन लिखने के लिए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां लगभग $4000 प्रति माह प्राप्त होता है, वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें भारत भी शामिल है, में लगभग $1800 प्रति माह मिलता है। इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि कोविड-19 के दौरान 7.5 से 9.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने 2 रिपोर्टें जारी की हैं, जिनमें महामारी के बाद वैश्विक रोजगार की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई है। दरअसल कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया और परिस्थितियां काफी खराब होती चली गईं। महामारी का प्रभाव कम होने के बाद कुछ लोग तो वापस रोजगार से जुड़ गए, मगर अब भी बहुत सारे लोगों को उनका खोया रोजगार नहीं मिल पाया है। इस रिपोर्ट में जुड़वा संकट की बात की गई है, जिसमें मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की स्थितियां शामिल हैं। दरअसल महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक गतिविधियां धीमी होती चली गईं। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती रही, क्योंकि मांग और आपूर्ति का नियम टूटते ही महंगाई बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में वास्तविक मासिक वेतन में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट देखने को मिली। इस स्थिति के लिए रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। कोविड महामारी की वजह से स्थितियां पहले ही ज्यादा खराब हो रही थीं। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिससे वैश्विक हालात और बिगड़ गए। निम्न आय वाले देश विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्र में 2022 में लगभग 2.2 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सबसे कम वेतन पाने वालों की क्रय शक्ति को बनाए नहीं रखा जाता है, तो आय असमानता और गरीबी में और बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो लोगों के श्रम और रोजगार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाता है, जिनके अनुरूप देशों की सरकारें और नीति निर्माता अपनी नीतियों को सुधार कर लोगों को रोजगार और श्रम से जोड़ सकते हैं। ILO की स्थापना 1919 में वारसा संधि के तहत की गई थी और आगे चलकर 1946 में इसको संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके 187 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। लोगों के वेतन पर ILO की ये रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारियों के वास्तविक और न्यूनतम वेतन में काफी अंतर बना हुआ है। दरअसल न्यूनतम वेतन वह सामान्य वेतन होता है जो किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा मासिक या वार्षिक स्तर पर गणना करके प्रदान किया जाता है। न्यूनतम वेतन में अगर किसी भी स्तर पर वृद्धि होती है, तो उसमें महंगाई को समायोजित नहीं किया जाता। इस रिपोर्ट में
कहा गया है कि महंगाई में होने वाली वृद्धि के हिसाब से ही वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई के हिसाब से व्यक्ति के वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो वास्तव में उसके वेतन में गिरावट ही आएगी। मसलन अगर वेतन में वृद्धि केवल 1% हुई हो और महंगाई 10% बढ़ गई हो तो हम देखते हैं कि उसकी वेतन वृद्धि नकारात्मक ही रहती है। इसलिए जरूरी है कि महंगाई में जितने फीसद की बढ़ोतरी हुई हो उसकी गणना करके उसके हिसाब से वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। चीन में 2019 में विकास दर 5.6% से घटकर 2022 में 2% रह गई है। भारत में भी महामारी के बाद नकारात्मक वृद्धि देखी गई, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी वह घटने लगी है। रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले लोगों और परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश आय जीवन की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ही खर्च हो जाती है और अक्सर देखा जाता है कि इन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में ही अधिक मूल्य वृद्धि होती है। आईएलओ के महानिदेशक ने कहा है कि हमें कम आय वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि हम उनको मिलने वाली आय को इस तरह से समायोजित करें जिससे महंगाई का दबाव उनके ऊपर न बढ़े। बढ़ती असमानता चिंताजनक है और एशिया प्रशांत स्तर पर केवल उच्च कौशल वाले व्यवसाय कोविड-19 से उबर पाए हैं। 2019 से 2021 तक उच्च कौशल श्रमिकों के बीच लगभग 1.6% की रोजगार वृद्धि भी देखी गई है, लेकिन यह वृद्धि निम्न और मध्यम कौशल वाले श्रमिकों के बीच नहीं दिखी। जो महिलाएं कोविड-19 के चलते किसी रोजगार से बाहर हो गई, उनके लिए फिर से उस रोजगार से जुड़ना कठिन हो गया। इसके अलावा छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय एक बार बंद हो जाने पर उनकी आय भी बंद हो जाती है और फिर उस व्यवसाय को शुरू करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में बहुत से छोटे व्यवसायी अपना व्यवसाय खो चुके हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में शामिल विकसित और विकासशील देशों के बीच वास्तविक मजदूरी और औसत स्तर में भी महत्वपूर्ण अंतर है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां लगभग $4,000 प्रति माह प्राप्त होता है, वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं जिनमें भारत भी शामिल है में लगभग $1,800 प्रति माह मिलता है। इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि कोविड-19 के दौरान 7.5 से 9.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए हैं। इस रिपोर्ट में आईएलओ ने इसका समाधान बताते हुए कहा है कि नीतिगत विकल्प चुने जाने और भविष्य में विवेकपूर्ण न्यूनतम वेतन समायोजन पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग कम से कम इतना वेतन प्राप्त कर सके कि वे गरीबी और असमानता वाली स्थितियों से बच सके। कम आय वाले परिवारों के जीवन स्तर की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। श्रम बाजार संगठनों और वेतन नीतियों को मजबूत करना होगा। हमें ऐसे रोजगारों का निर्माण करना होगा जहां वेतन की स्थितियां बेहतर हों और औपचारिक रूप से लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा लैंगिक वेतन अंतर पर भी ध्यान देना होगा। हमें बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले
भेदभाव को समाप्त करना होगा। गरीबी, हिंसा और बहिष्कार की स्थितियों को समाप्त करने के प्रयास करने होंगे। लोगों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होना जरूरी है। इसके अलावा नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियां बनानी होंगी ताकि हम उन तकनीकों को अपना सकें जो लोगों को विश्व से जोड़ सके और उन्हें एक समानता की ओर ले जाएं। असमानता और गरीबी की स्थितियों को व्यावहारिक नीतियों के जरिए दूर करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने डिक्टेशन लिखा होगा, कुछ वर्ड्स आपसे छूट भी गए होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। यदि आपका ज़्यादा छूट गया है, आउटलाइन ज़्यादा बिगड़ रही है तो प्लीज़ एक बार और रिपीट करिए। आप 100 तक नहीं लिखते हैं, उससे नीचे ही लिखते हैं, तो आप प्लीज़ इसको 2 भाग में तोड़ के लिखिए, 5 मिनट 5 मिनट, ठीक। या और भी छोटे फैक्टर करके इस वीडियो को आप बार बार लिख सकते हैं ताकि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकें, ठीक। और जिनको 100 वर्ड्स का डिक्टेशन लिखना है वो इससे पहले भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई 100 वर्ड्स की या संपादकीय की, वहाँ से खूब प्रैक्टिस करें, ठीक। आप लोगों के लिए बस एक सूचना और है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब आपके स्किल होने थे फरवरी 15-16 को, तो उस समय जो तैयारियां कराई गई थी 100 वर्ड्स के लिए, उन डिक्टेशंस को निकालें और उन पर खूब प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।